चैलेंज भी किया था वजीर आजम साहब को कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। डिबेट का ये नहीं मतलब होता है कि तकरीर करके उठ के भाग जाए। डिबेट का ये मतलब है कि हमारी बात सुने। ये पेट्रोल बॉम्ब गिराए दिया है पूरे पाकिस्तान में, हर पाकिस्तानी के जेब पे डाका डाला है। हम कोई एनआरओ नहीं चाहते, हम मुतालबा करते हैं कन्विक्ट करो, अगर केस में जान है कन्विक्ट करो। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। हिम्मत है तो मेरे सामने तकरीर करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वजीर आजम को चैलेंज, कहा एनआरओ नहीं चाहिए, केस सच्चे हैं तो सजा दें। जिन चैलेंजेस का आज सामना है पहले कभी ना था। मामलात बेहतरी की बजाय बिगड़ रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों के जरिए जेबों पर डाका डाला गया। बजट में गरीब आवाम के लिए तकलीफ, अमीर के लिए रिलीफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त मुस्तरद। विफाकी वजीर के बयान से मुल्क का नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। विफाकी वजीर के एहतसाब आईनी तरीकाकार में मुदाखलत से परहेज करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौक़िफ़। विफाकी काबीना का इजलास, पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तफसीली समरी दोबारा तलब मामला में हैंडल किया गया। गुजरा की राय, वजीर आजम PIA में शफाफियत लाना चाहते हैं। जिन पर शक था इनके लाइसेंस मंसूख कर दिए। जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कश्मीर में भारतीय फोर्सेस तमाम हदें पार कर गई। मासूम नवासे की आंखों के सामने 60 साला नाना को गोली मार दी। 3 साला बच्चे की लाश के पास रोने की तस्वीर ने सबको रुला दिया। बेटे के मुताबिक वारिद सामान लेने घर से निकले, काबिज फोर्सेस ने कार से उतारकर गोलियां मार दी। जन्नत नजीर वादी को भारतीय फौज कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। राजौरी में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी, खातीन से बदतमीजी, मुजाहमत पर नौजवान को गोलियां मार दी। 1 माह में शहादतों की तादाद 54 हो गई। 29 जख्मी, 82 को गिरफ्तार किया गया। 25 घरों को भी तबाह कर दिया। भारत बाज न आया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। लीपा सेक्टर पर तिलवारी गांव पर फायरिंग, 1 बच्चा शहीद। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। कोरोना से पाकिस्तान में मजीद 91 अमवात, तादाद 4395। मजीद 4133 अफराद में वायरस की तशखीस। सिंध में 1377, पंजाब में 1762, खैबर पख्तूनख्वा में 951, बलूचिस्तान में 121, गिलगित बिल्तिस्तान में 26, आजाद कश्मीर में 30 और इस्लामाबाद में 128 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 1,06,30,000 मरीज, हलाकतें 5,15,000 हो चुकी। अमेरिका में 1,30,134, ब्राजील में 59,745, बर्तानिया में 43,730, इटली में 34,767, स्पेन में 28,355, फ्रांस में 29,843 संवाद। सिंध में लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। सिनेमा घर, तफरीह मकामात, शादी हॉल्स, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कारोबारी मराकज पीर से जुमा सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। स्टॉक एक्सचेंज हमले में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने वाले हमारे 2 जवान मैन ऑफ द मैच हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का एहलकारों को खिराज तहसीन। बहादुरी पर आर्मी चीफ का पैगाम पहुंचाया, सर्टिफिकेट तकसीम किए, यादगार शहदा पर हाजिरी दी।
स्टॉक एक्सचेंज हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के शोरूम पर छापा। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। शोरूम के मालिक और अमले से पूछगिछ। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का तारीखी फ्रॉड, मुतासरीन का एहतजाज, रकम की वापसी का मुतालिबा, करप्ट मालिकान की धांधली जारी। कब्जा ग्रुप नदीम एजाज की टीवी टुडे और मुतासरीन को धमकियां, लुटने वालों ने इज्तिमाई फोरम बना लिया। इस्लामाबाद में लाइक करती है तो सीडीए, और अगर रावलपिंडी में लाइक करती है तो आरडीए। दोनों के एनओसी हैं। अगर नहीं है तो फिर वो सोसाइटी तो ना हुई ना। सोसाइटी तो वो तब बनेगी या टाउन तब बनेगा या लीगल एंटिटी तब बनेगी जब उसके पास एनओसी होगा। अभी तो उसके पास एनओसी नहीं है। बाकी कोई वज़ीर आज़म के साथ जितनी मर्जी तस्वीरें बनवा ले, जितनी मर्जी वहाँ डोनेशन दे ले, जितनी मर्जी वज़ीर आज़म की स्कीम में कोई बंदा बनाना चाहता है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता ना। हिसास इदारों का नाम इस्तेमाल करने पर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग के मालिकान की मुजम्मत, दानिश्वरों, अहले इल्म और मुतासरीन का आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा। डॉक्टर फारूक सत्तार की लाहौर में सेनेटर सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं घड़ी और छड़ी साथ होने के बावजूद हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, कोई एक मसला भी हल नहीं हुआ। फारूक सत्तार ने कहा सूरत हाल गंभीर की बजाय खौफनाक हो गई है। नाअहली पर नालायकी का तड़का लग गया, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब सूबा की बजाय सेक्रेटरीट के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं वफाकी हुकूमत नून लीग के जमा कराए बिल पर कानून साजी क्यों नहीं करती। सेक्रेटरीट सूबे के क़याम का नेमुल बदल नहीं हो सकता, कौम को धोखा नहीं दिया जा सकता। बिलावल तनकीद से कबल अपने गिरबान में झांके, सुन लें किसी करप्ट को रियायत नहीं दी जाएगी। फयाजुल हसन चौहान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तनकीदी नश्तर, कहा दुनिया भर में पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों, मनशियात फरोशियों और करप्ट अनासिर से ताल्लुकात का चर्चा है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीका के नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ज़ल्मे खलीलजाद का स्टॉक एक्सचेंज हमले पर इजहार अफसोस। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमल में पेशरफ्त को इंतहाई हौसला अफजा करार दे दिया। रेलवे की तमाम सफरी रियायतें आरजी मुअत्तल। कोरोना के बाद सिर्फ 60% ट्रेन सर्विस जारी। मुलाजमीन, तलबा और सहाफियों के लिए रियायतें आरजी मुअत्तल की जल्द बहाल कर देंगे। तर्जुमान रेलवे की वजाहत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन पर फिर शदीद तनकीद। कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार चीन को करार दे दिया। चीन ने कोरोना जानबूझकर दुनिया में फैलाया। कोरोना ने दुनिया की मईशत को हला कर रख दिया। सूरत हाल देखकर चीन पर गुस्सा आता है। अमरीकी सदर का चीन पर इजहार बरहमी। कोरोना के मईशत पर गहरे साए। यूरोपीय फजाई कंपनी एयरबस शदीद माली मुश्किलात से दोचार। दुनिया भर से 15,000 मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला। लंदन, न्यूकासल समेत कई ममालिक में सर्विस की बंदिश का फैसला। रूसी सदर पुतिन की एक बार फिर जीत। सदारती रेफरेंडम में 77% वोट ले लिए। 2036 तक सदर मुंतखब। सदर पुतिन का 2 दहाइयों पर मजीद तवील तरीन मुद्दत सदारत का रिकॉर्ड कायम। और हिम्मत न हारे, इनिंग्स मुकम्मल करें, बस अंदाज में तब्दीली लाएं। अदाकार शान का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा, कहा आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां करप्ट गिरेगा और कमजोर उठेगा।